हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। तो फ्रेंड्स, बस अभी चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स। तो आज था आरव का गैप, जो प्रिपरेटरी हॉलीडे मिलता है बच्चों को एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करने के लिए। तो आज है आरव की छुट्टी और अभी बज चुके हैं 8:45। तो बस अब मैं सब्ज़ी वगैरह की जो है तैयारी करने लगी हूँ। तो बस लेके आ गई हूँ मैं चाय बना के। चाय पीने के साथ साथ ही करूँगी मैं सब्ज़ी की तैयारी, और साथ ही मैं जो है वो आरव को करवा रही हूँ स्टडी, क्योंकि आरव का है कल मैथ्स का एग्ज़ाम। तो मैंने उसको जो है वर्कशीट वो डाल के दे दी है, एक पैटर्न पेपर का तैयार करके दे दिया है, और वो कर रहा है अपना पेपर सॉल्व। तो जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि उसकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। प्रैक्टिस करने से ही बच्चे को ज़्यादा आता है, तो माँ बाप को बच्चे को प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा खुद से सॉल्व करेगा अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उतना ही ज़्यादा ईज़िली जो है बच्चा अच्छे से समझ जाएगा पेपर के पैटर्न को भी, और एग्ज़ाम्स किस तरीके से आएगा उस तरीके से हमें बच्चे को जो है वो एक्टिविटीज़ देनी चाहिए। अब जैसे एग्ज़ाम्स के बाद भी हमें जो भी हफ्ता 10 दिन का जो भी गैप आता है नए सेशन के लिए जो आएगा, उसमें बच्चों को जो है हमें छूट नहीं देनी चाहिए। जो भी उनका कोई वीक पॉइंट है उसको हमें उस टाइम में प्रिपेयर करवा देना चाहिए बच्चे का, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है बच्चे के लिए भी, क्योंकि उसमें तब तक कोई भी बर्डन स्कूल वर्क का नहीं होता। तो उसमें जो भी बच्चे की जो कमियां हैं या जिस चीज़ में बच्चा वीक है उसको हम अच्छे से संभाल सकते हैं, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो या हो कोई टेबल्स वगैरह का, अगर बच्चे छोटे हैं लर्निंग का कुछ भी हो, रीडिंग की जो भी हैबिट है वो जो बनानी है वो उस हफ्ता 10 दिन में हम बच्चे की ठीक कर सकते हैं। तो बस साथ साथ ही मैं करा रही हूँ आरव को स्टडी, और कर रही हूँ मैं अपना काम भी, ताकि जो है दोनों के दोनों काम इकट्ठे ही हो जाएं। बच्चों के साथ जो है एग्ज़ाम्स जब भी बच्चों के आते हैं तो माँ बाप का जो टेंशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं एक्चुअली वो खुद से पढ़ नहीं पाते, और ना ही उन्हें इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि मुझे पढ़ना है या कुछ है। तो बस उनके जो साथ है हमें बैठ के सारा दिन लगाना ही पड़ता है, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम को। तो साथ ही ले आई थी मैं चाय बना के, तो चाय भी जो है हमने पी ली है। तो बस अब मैं अपनी जो है सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और आरव को स्टडी कराने के साथ साथ ही मैं बाकी के ये सब काम कर लूँगी। तो मुझे भी लगा कि आज जो है मैं जब आरव की छुट्टी थी तो जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाने का काम था तो मैंने लेट ही शुरू किया है। नहाने धोने का काम जो है वो निपटा चुकी हूँ, और आरव को बिठा दिया स्टडी के लिए, ताकि जो काम है वो आरव की पढ़ाई के साथ साथ ही हो जाए और बच्चे का भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि शाम को लगेगी इसे खेलने की, और जो ये एक दिन का गैप मिला है उसका हमें अच्छे से जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आरव भी मुझसे बार बार पूछ रहा है, अगर उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बस कई बार वो पूछता पूछता डांट भी खा लेता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। ये समझ में मुझे अभी तक नहीं आया कि ये इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों रहता है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ इसका हर कन्फ्यूज़न दूर करने की। इसको छोटी छोटी ट्रिक्स भी समझाती हूँ, जैसे कि हम अपने टाइम पे यूज़ करते थे मैथ्स में, कि मैथ जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रिक्स भी यूज़ हो जाती हैं। पर बच्चा जो छोटा है तो उसको उतने अच्छे से ट्रिक्स नहीं समझाई जाती, क्योंकि जो बच्चा है वो डबल माइंडेड हो जाता है, और उसका जो जिस तरीके से मैम ने उसे स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो उस तरीके से ही उसे जल्दी से समझ आता है। क्योंकि अगर हम उसे अपनी ट्रिक्स को ज़्यादा फोकस करके समझाएंगे तो जो बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैम ने ये तरीका बताया या यही सही है, और मुझे जो तरीका बता रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा, या वो मुझे गलत लग रहा है। ऐसा कुछ ना कुछ वो जो है उसके माइंड में चलता ही रहता है।
तो बस फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने आलू को जो है वो काट लिया है, मटर को छील लिया है। तो उसके बाद बस चलूँगी मैं किचन में और लगाऊंगी सब्ज़ी को तड़का। तो सबसे पहले कर लूँगी मैं सभी मसालों को ग्राइंड, और उसके बाद ही मैं जो है अपनी सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी। और ये देख लीजिए, जहाँ ध्यान हटा वो बैठ गया पेंसिल को शार्प करने, और बगैर मतलब ही सारी की सारी पेंसिल्स को शार्प करता रहेगा, क्योंकि इसे जो है टाइम पास करने का बहाना बहुत ज़्यादा चाहिए। ये एक बार में ही लगातार बैठ के कोई काम को फिनिश नहीं करता, और डांट इसीलिए बहुत ज़्यादा खाता है। इसका जो काम करने का तरीका है वैसे तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो राइटर है। तो स्लो राइटर की प्रॉब्लम यही आएगी कि अब आगे आगे क्लासेस हाई हो जाएंगी और सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ही प्रॉब्लम आएगी। तो बस अब मैंने अपना जो मोटिव है वो यही बनाया है कि जैसे ही अब गैप आएगा एग्ज़ाम्स के बीच में, तो इसका जो मुझे ज़्यादा ध्यान देना है वो इसकी स्पीड पे ही देना है, और इसको जो भी काम देना है उसके लिए इसको टाइम लिमिट देनी ही देनी है, ताकि जो है इसकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके और जो काम है अपना टाइम पे पूरा कर सके। तो बस फ्रेंड्स, मैंने जो सब्ज़ी की कटिंग वगैरह है वो तैयारी कर ली है, और अब चल रही हूँ मैं किचन की तरफ, ताकि जो मैं हूँ बाकी की अपनी जो प्रिपरेशन है जो रह गई है, आटा वगैरह गूंदना है मुझे ब्रेकफास्ट के लिए, तो उसको मैं अब काम को कर लूँगी। तो आरव जो है वो कर ही रहा है अपना काम। बस इसका ये है, ये मेन बीच बीच में आवाज़ मारता ही रहता है। तो बस फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में, और मटर जो है मैंने छील लिए थे। तो जब तक मैं क्या करूँगी, सभी भी जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको एक साइड इकट्ठा कर दिया है मैंने, और मटर और आलू में भी पानी डाल दिया है और उनको कर लिया है वॉश। और अब इसके लिए करूँगी मैं मसाला तैयार। मसाले में मैं डालूँगी 2 प्याज टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करके। और वैसे मैं जो आलू मटर की सब्ज़ी है उसमें मैं आलू उबाल के ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने कटिंग करके ही बनाना सोचा है कि चलो आज मैं काट के ही जो है छौंक लगा दूँगी सब्ज़ी को, ताकि जो सब्ज़ी है वो जल्दी बन के तैयार हो जाए। तो मसाले के लिए मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर को, और उसमें काट ली है 2 प्याज, और अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो जो मेरा ग्राइंडर है, मैं उसमें अपने जो सभी मसाले हैं उनको डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो जो हम हैंड ग्राइंडर यूज़ करते हैं उसके मुकाबले जो हमारे ये मिक्सर ग्राइंडर है, इसमें मसाला बहुत जल्दी पीस के तैयार हो जाता है, और बहुत ही अच्छे से स्मूथ जो हमारा है पेस्ट वो बन के तैयार होता है। तो गैस पे चढ़ा दिया है मैंने कुकर, और जब तक कुकर गर्म हो रहा है उसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा सरसों का तेल। और जब तक तेल गरम होगा तब तक मैं देख लेती हूँ आरब को, क्योंकि उसने मारी है मुझे आवाज़, पता नहीं वो मुझे क्या क्या पूछ रहा होगा। वो जब भी उसके पास से काम से हट जाओ तो उसकी आवाज़ मारने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। वो एक तरफ़ा जो है वो काम नहीं करने देता। और बस अब मैं उसके पास चली गई हूँ कमरे में देखने के लिए कि वो क्या उसको प्रॉब्लम आई है। तो बस अब तेल भी जो है वो हो चुका है गरम। तो आ गई हूँ मैं वापस किचन में, और मैंने जो तेल गरम होने के बाद मसाला जो है वो तेल में छोड़ दिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के और सभी मसाले को हिला के मैं दोबारा जो थोड़ा सा पानी है वो भी उसमें डाल दूँगी। और अब इसमें जाएंगे सभी मसाले, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो इन सब मसालों को अच्छे से डाल के मैं भून लूँगी, और डालूँगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। मैं जो सब्ज़ी है सभी बेसिक मसालों से ही मैं सब्ज़ी तैयार करती हूँ। तो मसाला जो है मैंने भुनने के लिए रख दिया है। तो साइड बाय साइड ही मैं, जब तक मसाला भुनेगा तब तक मैं आटा गूँध के तैयार कर लूँगी रोटी के लिए। तो बस रोटी पराठा जो बनेगा वो एज़ पर डिमांड ही होगा, जो जिसको जो चीज़ खानी होगी उसके लिए वही चीज़ बन जाएगी। तो बस मैं सबसे पहले आटे का जो डो है वो लगा लेती हूँ, और साथ के साथ मुझे जो है आपसे करनी है एक बात। तो मुझे आपसे एक बात करनी है
कि जो चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो गेन नहीं हो पा रहे हैं, वीडियोस को एप्रिसिएशन नहीं इतना ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो देख लीजिए मैंने जो आलू मटर की सब्ज़ी है उसको तड़का लगा दिया था, तो देख लीजिए कितने अच्छे से कलर जो है सब्ज़ी का आ गया है। तो बस अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी जितना मुझे यूज़ करना था, और 2-3 विजिल आने तक मैं इसको पका लूँगी। तो बस आ गई हूँ मैं आरब के पास, और आरब जो है वो कर रहा है अपना वर्क अच्छे से। तो बस देख लीजिए कैसे फ़नी फ़नी जो है ये फेसेस बना रहा है। तो बस नाश्ता वगैरह कराने के बाद, खाना वगैरह के बाद आ गई हूँ मैं, अब जब कमरे की करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो बस मैं ब्लैंकेट को उठा के झाड़ रही हूँ, और साथ के साथ मैं कर दूँगी चादर को झाड़ के कमरे को क्लीन कर दूंगी। और आरब चला गया है बाहर और वो खेल रहा है अपने पापा के साथ क्रिकेट। तो तब तक मैं अब जो है क्लीनिंग का काम ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद ये फिर यहीं पे आके बैठ जाएंगे, और फिर जो कमरे की क्लीनिंग है वो नहीं हो पाती। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उठते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर हम कह दें कि हाँ यहाँ से उठ जाओ तो उन्हें उठना भी नहीं होता। तो बस उस तरीके से काम को मैनेज करना ही हम लेडीज़ को पड़ता है, कि जैसे ही मौका मिले अपना काम करने लग जाएं, क्योंकि अगर हम इनसे पूछेंगे तो फिर ये तो हमें कोई काम करने देंगे ही नहीं, और सारा दिन हमारा काम जो है ऐसे के ऐसे ही लटका रह जाता है। तो बस मैंने जो है बेडशीट को झाड़ के बिछा दिया है, और अब मैं टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें फैली हुई हैं उनको सेट करके रख देती हूँ, और इसी टेबल पे जो है मैं अपने डिज़ाइंस वगैरह को ड्रॉ करती हूँ। और टेबल पे भी मैंने एक शीट जो है उसको चिपकाया हुआ है, ताकि ये पेंट नहीं हुई भी है टेबल, तो जिससे डिज़ाइंस वगैरह और उसका जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो अच्छा आए। तो मैंने उसके लिए एक स्टार वाली जो शीट है उसको यूज़ किया है। तो कमरा भी मेरा हो गया है क्लीन, और आरव कर रहा है एंजॉय, अपने पापा के साथ क्रिकेट खेल रहा है। और मैं बस अपने लगी हुई हूँ क्लीनिंग के काम में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और उतना हमें सारा काम करने में टाइम लग भी जाता है। तो बस आरव जो है वो खेल रहा है क्रिकेट, और मैं लगी हूँ अपने कामों में। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर दूँगी, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मुझे नए नए ब्लॉग्स बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके, और मैं आपके लिए कुछ नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर कर सकूं। तो बस कर रहे हैं बाप बेटा एंजॉय और खेल रहे हैं क्रिकेट। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अब जाते जाते देख लीजिए आरव के शॉट, देख लीजिए आरव किस तरीके से जो है क्रिकेट खेल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा छक्के चौके मार रहा है। और आरव को भी जो धीरे धीरे क्रिकेट खेलना आ गया है, काफ़ी इंजॉय करता है वो इस गेम को, और साथ में कोई और बच्चा ना होने की वजह से वो अपने पापा के साथ ही बना लेता अपने पापा को प्लेयर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप ये वीडियो, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।